Hello everybody, welcome back to my channel. This video is going to be about the CSAT part of UPSC, and this video is specifically going to relate to the comprehension part. मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को comprehension में बहुत दिक्कत होती है. मेरा comprehension part ठीक है, but of course थोड़ी दिक्कत सबको आती है. So I will try and solve one or two comprehensions in every video. I will try to keep it short so that आप समझ पाएँ, देख पाएँ. सो ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है मेरे पास. सेट बी है मेरे पास. दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024 एंड ये मेरा एग्ज़ाम में सॉल्व किया हुआ कॉम्प्रिहेंशन है कि मैंने एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व किया था. तो आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है, आप पॉज करके वीडियो को कॉम्प्रिहेंशन पढ़ सकते हैं. इसमें मैंने एक पार्ट को हाईलाइट किया है जो कि आपको शायद दिख रहा होगा, जो कि है बेसिकली ये वाला पार्ट. राइट, यू कैन सी दिस कि ये जो लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज़ द रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इन दिस स्ट्राइकिंग एपिग्राम. मुझे लगता है लोग यहीं पे फंस जाएंगे, व्हाट इज़ एन एपिग्राम. ठीक है, बट हम इसके मीनिंग में नहीं जाएंगे बिकॉज आप आगे अगर क्वेश्चन देखते हैं उसका एपिग्राम से कोई लेना देना ही नहीं है. ठीक है, तो आगे अगर आप पढ़ते हैं 19th century राइटर लिंक्स साइंस विद इट्स बैकग्राउंड, यहाँ तक ठीक है. लाइक मोस्ट एपिग्राम्स इट्स पावर लाइज इन एम्फसाइजिंग बाय कॉन्ट्रास्ट एन एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ विच मे बी ईजीली ओवरलुक्ड. मेरे ख्याल से ये लाइन काफ़ी डिफ़िकल्ट है समझने में, जबकि अगर आप आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. लेकिन ये एक पर्टिकुलर लाइन को पढ़ते ही कोई भी इंसान इस पैसेज को छोड़ देगा कि यार इसको रहने दो, बहुत ही टफ लग रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाहता है. लेकिन अगर आप आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो उस क्वेश्चन का इस लाइन से कोई लेना देना ही नहीं है. ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका लेना देना नहीं है. तो मेरी फर्स्ट टिप जो रहेगी आपके लिए वो ये है कि पैसेज को पढ़िए. आपको टफ लग रहा है उसे दोबारा पढ़ने की बजाय क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. हो सकता है क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो आप आंसर कर पा रहे हैं बिना पैरा को बहुत डिटेल में समझे. ठीक है, जैसे इसके अंदर लिखा गया है विदाउट द फॉलोइंग, आपको दिख रहा है कि ऑथर बेसिकली कन्वे क्या करना चाह रहा है, वो आपको समझ आ जाएगा पैसेज पढ़ के. ठीक है, सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट है वो अजम्पशन बोल रहा है. ठीक है, कि ये चीज़ भी अगर आप देखोगे ना, हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ आर इनएविटेबल रिजल्ट्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइंस. ये इनएविटेबल रिजल्ट्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइंस जो लिखा हुआ है इसके अंदर, ये बहुत ही फैक्चुअल टाइप की स्टेटमेंट है. मतलब वो आउटराइट रिजेक्ट कर रहा है किसी और चीज़ को, और अगर आप पैसेज पढ़ोगे उसके अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन्ड नहीं है. तो फर्स्ट स्टेप ये थी कि पहले आप पैसेज पढ़ो, पूरा पढ़ो, क्वेश्चन देखो वो उस टफनेस पे रिफ्लेक्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है. आगे भी आप, और मैं आपको पैसेजेस दिखाऊंगी जो थोड़े टफ दिख रहे हैं, बट अगर आप उनके क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो वो इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ पे पूछ ही नहीं रहे हैं. लेकिन ये लेटेस्ट ट्रेंड है पैसेजेस का जो मैंने अभी नोटिस करा, एंड आई थिंक ये आप 2025 में और टफ होने वाले हैं कि जो पैसेजेस है उसमें आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स दिखेंगे. फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने आपको बताया इसमें एपिग्राम वर्ड है. ठीक है, सिमिलरली जो ये सेकंड पैसेज है अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखेगा ये पैरोकियल. ठीक है, ये वर्ड दिखेगा. थोड़ी इंग्लिश भी जिस तरह से लिखी गई है वो इतनी ईजी नहीं है समझने के लिए. हिज वेयर्स करके है ऑन मैनी अ बीच, मतलब इतनी सिंपल लैंग्वेज नहीं है ये. तो आई थिंक ये, जैसा कि हम जानते हैं यूपीएससी 10x करता है अगली बारी जो भी चीज़ वो पहले इंट्रोड्यूस करता है. तो आई वुड सजेस्ट कि आपको थोड़े सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा और वोकैबुलरी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं इस साल से. पैरोकियल टाइप के, ऑन मैनी ऑफ बीच टाइप के, इस तरह की सेंटेंस फॉर्मेशन अब इंट्रोड्यूस हो गई है पैराग्राफ्स के अंदर. तो ये चीज़ जो है पैराग्राफ्स को अगले साल के लिए और टफ करने वाली है. ठीक है, तो ये मेरी सेकंड टिप थी. अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेंटेंस फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए. सेंटेंस फॉर्मेशन समझने के लिए आपको एडिटोरियल्स पढ़ने पड़ेंगे न्यूज़पेपर के, जिससे आपको समझ आएगा कि सेंटेंसेस किस तरह से बन रहे हैं. ओके,
ये थी मेरी सेकंड टिप। थर्ड टिप जो मैं आज देना चाहूँगी वो होगी अजम्पशंस के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका सेकंड पार्ट इज़ बेस्ड अपॉन अजम्पशन, ठीक है। फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। अजम्पशंस में यूजुअली लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप अजम्पशन को एक सिंपल मतलब से समझिए। अजम्पशन का मतलब होता है अज्यूम करना, ये बात सबको पता है, ठीक है। अज्यूम आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन दी जाती है अजम्पशन के लिए भी, ठीक है। सपोज़ अगर आपको कोई बोले कि राम हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ राम हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ लाइंग, ठीक है। तो इसमें अगर कल आपको कोई पूछे कि आप अज्यूम कर सकते हो कि राम एक थीफ है, तो ये सच नहीं होगा। हिस्ट्री ऑफ लाइंग थीफ के लिए भी हो सकती है, हिस्ट्री ऑफ लाइंग किसी भी और चीज़ के लिए हो सकती है। तो अजम्पशन एक डायरेक्शन में की जाती है। आपको कोई ना कोई हिंट मिलेगा पैराग्राफ के अंदर, उसी के बेसिस पे आप किसी चीज़ को अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर लिखा गया है, आपको एक मैं वर्ड दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वर्ड इनएविटेबल, और वहाँ पे भी आपको ये वर्ड दिख रहा है इनएविटेबल। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। इनएविटेबल इनएविटेबल देख के आप दोनों को टिक कर दो, लेकिन आप देखो यहाँ पे लिखा गया है, बेसिक क्रक्सिस पैराग्राफ का ये है कि साइंस जो है वो उसका जो प्रोग्रेस है वो और हमारा जनरल लाइफ का प्रोग्रेस एक साथ चलता है। साइंस की अच्छाई बुराई दोनों चीज़ें हैं, सिर्फ बुरी ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो ये फर्स्ट सेंटेंस है ये अपने आप में इंग्लिश भी ऐसी, हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ आर इनएविटेबल रिजल्ट्स ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। मतलब इंग्लिश भी ऐसी है जो थोड़ी मैं कहूँगी टफ है। हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ मतलब कि आपकी लाइफ में आज की डेट में मॉडर्न लाइफ में जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि साइंस ने कुछ ना कुछ किया है, और वो साइंस की ही वजह से। जबकि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इसी बारे में बात कर रहा है कि साइंस के ऊपर ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, जबकि साइंस फॉल्ट पे इतना होता भी नहीं है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे पैराग्राफ का। उसके बावजूद इसके अंदर ये वर्ड डाला गया है, उसके बावजूद इसमें ये वर्ड डाला गया इनएविटेबल, जिसकी वजह से हमें ये सिमिलर लग रहा है, ठीक है। तो मेरा ये आज का एक और टिप था कि आपको पैराग्राफ के एसेंस को भी समझना होगा ताकि आप अजम्पशंस को समझ पाओ। अज्यूम करना है तो एक डायरेक्शन में अज्यूम करना है, वो पैराग्राफ में दी होगी। सेकंड चीज़, अगर अज्यूम करना है तो आपने एसेंस ऑफ पैराग्राफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है कंपेयर टू ये वर्ड्स। हम ये वर्ड्स देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी इस तरह से भी एलिमिनेट करने वाला है आगे जाके ऐसे लोगों को जो कि पैराग्राफ्स के एसेंस को नहीं समझ पा रहे हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल मेक अ वीडियो ऑन पैसेज नंबर 2 प्रॉबेबली टुमारो और मे बी परसों। ये थोड़ा और डिफ़िकल्ट पैरा है, अगर आप ये वाले को समझ पाएंगे तो आई थिंक इट विल गेट बेटर। सो थैंक यू सो मच।